हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको आज मैं क्लास लेकर के आया हूँ हिंदी यूपी बोर्ड का। जो क्लास 10th का आज पेपर था, उस पेपर का पूरा एनालिसिस 20 प्रश्नों का लेकर के आया हूँ और सभी प्रश्नों का सही उत्तर आपके सामने होगा। तो आप लोग अपने स्कोर को जांच सकते हैं। आप लोग अपने 20 प्रश्नों को किस प्रकार ओएमआर शीट में भरे हैं, कौन सा प्रश्न आपका सही है, आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं, आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हिंदी का पेपर है 2023 का। ठीक है, 2023 का हिंदी का पेपर है, यहाँ आप देख रहे हैं। आपको मैं पूरा समझा देता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं उनके पास हो रही है क्योंकि वो सारी जानकारी नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए समय सीमा आपका निर्धारित है कितना, 3 घंटा 15 मिनट निर्धारित है समय सीमा। ठीक है, उसके बाद पहला निर्देश आप देखेंगे दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो 15 मिनट प्रारंभ में दिया जा रहा है वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंड में है, अ तथा ब में है। तीसरा दिया है आपका, आप दूसरा देख लीजिए, तीसरा भी देख लीजिए। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। जो खंड अ है वो 20 प्रश्नों का बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन ओएमआर शीट में भरना है। किसमें भरना? ओएमआर शीट में भरना है। ठीक है, नीले अथवा काले बाल पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए उसे सही विकल्प को पूर्ण गोला काला करना है। यानी अगर ये गोला दिया है तो ये पूरा गोला भरना है आपको, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसलिए पूरे गोले को भरना है और गोला के बाहर भी नहीं भरना है, गोला के अंदर ही पूरा भरना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया है, अगर कभी भी आप दो काला कर देते हैं, अगर एक ही लाइन में दो काला करते हैं तो वह आंसर माना नहीं जाएगा। ठीक, बिलेट का इस्तेमाल नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा ओएमआर पर, और वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना ओएमआर पर, क्योंकि यह कापी आपका कंप्यूटर जांचता है। अगर ओएमआर पर बिलेट और वाइटनर का प्रयोग करेंगे तो आपका आंसर, आपका ओएमआर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दिया है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के नीचे एक अंक निर्धारित है। यानी सभी प्रश्न के सामने नंबर लिखा होगा, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यानी उनके सामने उसका अंक दिया गया है। ठीक है, अब पूर्णांक आपका दोस्तों कितना है? 70 अंक का। 30 तो आपको स्कूल से प्रैक्टिकल पर मिला था, यानी प्रोजेक्ट वर्क पर मिला था 30 नंबर, और उसमें से आपका बचा 70। ये 70 नंबर आपका मिला किस पर? ये पेपर पर है। ठीक है, और 20 प्रश्न आपका ओएमआर पर है, ओएमआर बेस है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और दोस्तों यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दिया हूँ, आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप इन इन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपका हमेशा चल रहा है। इस नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप में इनरोल भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्रुप है, वहाँ ग्रुप में जाकर जुड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, और पेज पर देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए दोस्तों दिया हुआ है, प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्न में देखेंगे। दिया है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। ए नंबर द्विवेदी युग के, बी नंबर भारतेंद्र युग के, सी नंबर शुक्ल युग के, डी नंबर शुक्लोत्तर युग के। तो सही उत्तर दोस्तों होगा बी नंबर भारतेंद्र युग के हैं। जो बच्चा लगाया है ये सही उत्तर है। ठीक है ना, बी नंबर सही उत्तर लगाया है। ठीक है, तो भारतेंद्र युग के हैं। और देखिए सामने एक नंबर लिखा हुआ कि एक नंबर का एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। यानी कौन सी विधा है? गुनाहों की जो देवता रचना है ये कौन सी विधा है? ए नंबर कहानी, बी नंबर उपन्यास, सी नंबर नाटक, डी नंबर एकांकी। तो यह भी आपका सही होगा, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है ना, ये आपका उपन्यास है। गुनाहों का देवता क्या है? उपन्यास है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक थे। ए नंबर मुंशी प्रेमचंद, प्रश्न अच्छा है दोस्तों। ए नंबर मुंशी प्रेमचंद, सी नंबर निराला, और बी नंबर जयशंकर प्रसाद, डी नंबर महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? ए नंबर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद दोस्तों हंस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, ए नंबर आपका सही उत्तर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न चलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे 4 नंबर प्रश्न दिया है, कलम का सिपाही
की विधा है? कलम की सिपाही की विधा है किसका? ए नंबर संस्मरण, बी नंबर रेखा चित्र, सी नंबर जीवनी और डी नंबर आत्मकथा। तो सही दोस्तों क्या होगा? कलम का सिपाही जीवनी है। क्या है? कलम का सिपाही जीवनी है। जो बच्चा इस प्रश्न को किया बहुत अच्छा लड़का है और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया भी है, सारा सही अभी तक हुआ है। 5वां नंबर प्रश्न जो दोस्तों दिया है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ए नंबर धर्मवीर भारती, बी नंबर मोहन राकेश, सी नंबर कमलेश्वर और डी नंबर राजेंद्र यादव। सही उत्तर दोस्तों होगा बी नंबर राकेश मोहन, मोहन राकेश द राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या हैं? ए नंबर कवि, बी नंबर उपन्यासकार, सी नंबर आलोचक, डी नंबर नाटककार। सही दोस्तों उत्तर क्या होगा? आलोचक। बहुत अच्छा प्रश्न बच्चे ने किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ठीक है, तो क्या होगा? आलोचक होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वें प्रश्न में दोस्तों दिया हुआ है, आकाशदीप के लेखक हैं। क्या? आकाशदीप के लेखक हैं। ए नंबर अमरकांत, बी नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर जयशंकर प्रसाद, डी नंबर निराला। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 8वां नंबर दोस्तों दिया है, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार हैं। ए नंबर मोहन राकेश, बी नंबर फणीश्वर नाथ रेणु, सी नंबर प्रेमचंद, डी नंबर जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर दोस्तों होगा क्या? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर में दिया है, केशव दास काव्यधारा के कवि हैं। केशव दास किस काव्यधारा के कवि हैं? ए नंबर रीतिबद्ध, बी नंबर रीति सिद्ध, सी नंबर रीति मुक्त, डी नंबर प्रयोगवादी। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? रीतिबद्ध। सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? रीतिबद्ध। ठीक है, सही उत्तर होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका रचना है। ए नंबर है केशवदास की, बी नंबर बिहारी लाल की, सी नंबर घनानंद की, डी नंबर भूषण की। तो सही उत्तर दोस्तों होगा केशव की। किसका? केशव की। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। केशवदास की यह रचना है जिसका नाम रामचंद्रिका है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या है? फटाफट बताइए। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। हम सभी जो रस हैं, सभी रस का स्थायी भाव का वीडियो स्पेशल एक डाले हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। अब 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, दिया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उचित पंक्ति में अलंकार है। यहाँ देखिए दोस्तों, अलंकार के बारे में पूछा है, तो यहाँ अलंकार दोस्तों क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, यानी जिस बच्चे ने यह प्रश्न किया है और जिस बच्चे की कापी है, बहुत अच्छा वो कब प्रश्न किया? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, यानी अभी तक का सारा प्रश्न उसका सही हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। आप अच्छे से मिलाते जाइए, आप लोग सभी बच्चे अच्छे से मिलाते जाइए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं स्पेशल ये पेपर ले करके और मैं इसका आंसर तैयार करके आपको दे रहा हूं। तो आप फटाफट मिला करके अपना देख लीजिए कितना आपका आंसर सही हुआ है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है। 13 नंबर प्रश्न में दिया है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो ए नंबर हो है 3, बी नंबर 2, सी नंबर 4, डी नंबर 5। तो कुल होते हैं 4 चरण। सी नंबर से होगा 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, 14 नंबर दिया, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या? ए नंबर अति, बी नंबर अधि, सी नंबर अध, डी नंबर अ। सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? अधि। अधि होगा आपका उपसर्ग। इसमें क्या उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना, तो उपसर्ग में इसमें क्या है? अधि उपसर्ग है। देखिए अधि आपका उपसर्ग होगा, ग्रहण अलग हो जाएगा। अधि धन ग्रहण, ग्रहण। ठीक है ना, तो ये अलग हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है, प्रत्यय के भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 1। तो मुख्य रूप से 2 होते हैं। ठीक है ना,
यानी प्रत्यय के मुख्य रूप से भेद जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? एक बात का यहाँ आपको ध्यान रखना है कि तिरंगा में आ गया क्या? 3, यानी यह अंकों का बोध करा रहा है। किसका? अंकों का। ए नंबर द्वंद्व, बी नंबर द्विगु, सी नंबर कर्मधारय, डी नंबर तत्पुरुष। तो बी नंबर आपका सही होगा द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। द्विगु समास इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। आज का ये लास्ट पेज है। ठीक है, ये बहुत आपका अच्छा प्रश्न आया हुआ था। यह प्रश्न आपके लेवल का भी था, आपके क्लास में पढ़ाया भी गया था। 17 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, 17 में दिया है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? ए नंबर दीर्घ संधि, बी नंबर यण संधि, सी नंबर वृद्धि संधि, डी नंबर गुण संधि। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइए। इसका सही उत्तर होगा यण संधि। क्या होगा दोस्तों? यण संधि। ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन सही होगा यण संधि। आगे दिया 18 नंबर, खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप है ए नंबर क्षीर, बी नंबर क्षीर, सी नंबर क्षीर, डी नंबर खीन। सही उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन दोस्तों क्षीर। क्षीर आपका सही उत्तर होगा। चलिए 19 नंबर दोस्तों दिया है, नदय। नदय शब्द का वचन और विभक्ति है। नदय शब्द का वचन और विभक्ति है डी नंबर। डी नंबर दोस्तों चतुर्थी एक वचन। क्या होगा? चतुर्थी एक वचन होगा। ठीक है, 20 नंबर दिया है दोस्तों, हसिस्थः। हसिष्यथः धातु का वचन एवं पुरुष है। सही उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर द्विवचन मध्यम पुरुष। द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष। तो दोस्तों आप लोग अपने स्कोर को चेक कीजिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। स्कोर आपका कितना हो रहा है? स्कोर आपका कितना हो रहा है? आप फटाफट उत्तर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें पता चले। कमेंट बॉक्स में आप फटाफट लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप कितना प्रश्न सही करके आए हैं। आप इसी से मिला सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ठीक है ना, आप इस वीडियो को देखिए और अपने प्रश्न को सभी मिलाइए ताकि आपको पता चल सके कि 20 में से आप कितना नंबर पाए हैं। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करिए और टाइप करके हमें मिला करके जरूर भेजिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिले। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि यह जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड में थे वो बहुविकल्पी प्रश्न का मूल्यांकन स्वयं कर सकें और वो उसके बारे में जानकारी खुद ले सके कि आप वो कितने प्रश्न को किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।